अपने अध्ययन के बारे में ज़रा कुछ हम लोगों को भी अवगत कराएं, और आगे जो आपके और 9th क्लास से बच्चे जो 10th क्लास में जा रहे हैं वो बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करेंगे, बहुत ज़्यादा फॉलो करेंगे कि हमारी जो अगली कक्षा की यानी बड़ी दीदी जो थी उन्होंने कैसे ये मार्क पाया, तो वो आपको फॉलो करेंगे। आप ये बताएं कि आपका स्टडी सुबह और शाम किस तरह का रहा, कैसे आप पढ़ती रही? पहले तो मैंने कोई शेड्यूल नहीं बनाया था अपने स्टडी का, टाइम टेबल जिसको कहते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हम टाइम टेबल बना के चलते हैं डेली हम लोग एक दिन बढ़ते हैं। तो अगर हम लोग मान लीजिए 1 महीना पहले कोई टाइम टेबल बनाया और 1 महीने तक फॉलो किए, तो इसका मतलब यही होगा कि 1 महीने छोटा बच्चा हमसे कह रहा है तुम ये फॉलो करो। तो सबसे बेटर ऑप्शन है कि हम एक टू डू लिस्ट बनाएं डेली और अपने पूरे डे को प्लान करें और उसके हिसाब से रहें, ना कि एक टाइम टेबल की। और मेरा जो शेड्यूल है डेली, वो मैं सुबह जगती थी, पढ़ाई करती थी। अच्छा, जो बच्चे टाइम टेबल बना के पढ़ते हैं उनके लिए आप क्या कहेंगी? उनके लिए एक बेटर ऑप्शन है कि वो टू डू लिस्ट बनाए, अपने नेक्स्ट डे को प्लान करें और उस हिसाब से चलें। जैसे कि एक टाइम टेबल बना के अगर हम 2 घंटे कोई सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं 2 घंटे में ना कंप्लीट हो पाए तो उसका क्या, तो ये तो फंस जाता है वहाँ पे जी। तो इसलिए अगर हम एक टू डू लिस्ट बना के करते हैं कि टारगेट रखते हैं हमें ये अचीव करना है इस दिन, तो करना है। अच्छा, मान लीजिए कोई चीज़ आज शाम को आपने पढ़ना शुरू किया और वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसको हम नेक्स्ट टू डू लिस्ट में डाल नहीं सकते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि कंप्लीट नहीं हुआ तो आपको कैसा फील होता था? सुबह और पहले जग जाती थी या बेचैनी होती थी? नहीं, कि हम उसको बेचैनी नहीं होती थी। मैं उस जो बचा हुआ टॉपिक्स रहता था उसको नेक्स्ट डे के टू डू लिस्ट में डाल के उसको कंप्लीट करती थी। मॉर्निंग में कितने बजे आप जग जाती थी? तो उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, मुझे जब भी महसूस हो, जैसे 2 बजे, रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। इसीलिए हमने कहा है कि कहीं शाम को कोई चीज़ कंप्लीट ना हो तो क्या कभी बेचैनी होती थी कि भाई आपकी नींद रात में ही खुल गई तो वो चीज़ हमको नहीं आ रहा है, रात में पढ़ लें? वही चीज़ हम जानना चाह रहे थे। तो मतलब कोई समय नहीं था, 2 बजे भी नींद खुली, आपने पढ़ना शुरू कर दिया? टाइम, आई वॉज नॉट वेस्टेड माई एनी टाइम इन द लास्ट 2 years। सुबह में स्कूल भी आना रहता था तो आपको ऐसा नहीं फील होता था कि कहीं स्कूल में पहुँचे और नींद आए? 2 बजे जगने का मतलब, 1 बजे जगने का मतलब कि भाई नींद नहीं कंप्लीट हो तो विद्यालय में ही सोना शुरू कर दें आप क्लास में? ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था। शाम को कितने बजे तक आप रात में जगती थी? रात में मैं 11-12 बजे तक जगते थे, और अगर मैं लेट से सोती थी तो रात में जल्दी नहीं उठती थी। यानी लेट से सोते तो निर्धारित कोई समय नहीं था कि स्टडी एक मोटिव था, स्टडी करना है तो करना है। अब कब करना, जब टाइम मिले तब करना। चलिए, इससे एक सीख हमारे जो आपके आने वाले भावी जो बच्चे 10th क्लास के हैं या उनके नीचे 9th 8th 6th 7th के बच्चे हैं, उनको इस बात से सीख लेनी चाहिए कि आपने इस प्रकार से अपना अध्ययन किया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है रेशम, आपसे मिल करके हम लोगों को भी बड़ी खुशी हुई कि आपने मैथ सब्जेक्ट्स को बहुत विशेष कर चयन किया, उसमें रुचि ली और आप उसमें 100 मार्क पाई। तो पहले मेरा मैथ सब्जेक्ट बहुत ही खराब था। हाँ। 4th में 5th में बहुत ही खराब था। तो फिर कैसे जैसे इतना मैंने स्ट्रांग ऐसे हुआ? कवर किया तो ये मेरा इंटरेस्ट बन गया एक। हाँ, देखिए हम हर छात्रों को यही चाहेंगे कि अपने प्रत्येक विषय को वो इंटरेस्ट बना के ही पढ़ें। जब तक वो इंटरेस्ट नहीं बनाएंगे तब तक उसमें उनको सफलता शायद इस मुकाम तक ना हो। सफलता होगी लेकिन इस मुकाम तक नहीं होगी। और सारे विषय को ये बारे में क्या कहना चाहेंगी? और भी सब्जेक्ट्स हैं आपके मैथ्स के अलावा, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? और भी सब्जेक्ट्स मेरे फेवरेट थे, क्योंकि फेवरेट बना के अगर हम पढ़ेंगे उन्हें, भले हो या ना, लेकिन ऐसा करो कि ये फेवरेट है मेरा, उसे पढ़ो तो उसमें ज़रूर आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। कलात्मक रुचि के बारे में कुछ बताएंगी? हाँ, क्रिएटिविटी। हाँ, ये सब मैं इन पिछले 2 सालों में बहुत ही इंगेज रही क्रिएटिविटी में। जैसे मेरे नोटबुक्स थे तो उसमें ऐसे मैं सिंपल नहीं लिखती थी। जैसे साइंस हुआ
और जो क्रिएटिविटी वाले सब्जेक्ट हैं उसमें मैं क्रिएटिविटी बना कर ही लिखती थी। साइंस के कोई टॉपिक हुए तो उसमें मैं घर पे भी उसका एक्सपेरिमेंट करते थे। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपसे मिलके अच्छा भी लगा, और हम ये भी चाहेंगे कि आप हाँ थोड़ा सा कुछ बच्ची के बारे में आप भी अवगत कराएं। जैसे सर, ये मेरी बच्ची जो है बहुत होनहार है। हाँ। ये बचपन से ही जो भी काम करती थी वो लगभग उस चीज़ को पूरा करने की क्षमता रखती थी। तो इसी नाते हमको जैसे इसके जिसका जो बिहेव था देख करके बहुत अच्छा लगा। शायद ये जहाँ भी जाती थी वो अच्छा नंबर लाना, अच्छे से बैठ के होमवर्क कर लेना, तो इसके अंदर शुरुआत से ये सारे लक्षण हम उसको देखे। 2 बजे रात में बच्ची जगती थी, तो कभी आपने देखा तो मना नहीं किया कि इतनी रात में सर क्यों पढ़ाई कर तब मैं वहाँ थी ही नहीं, मैं यहाँ पे रहती थी अच्छा। कैंपियरगंज में कंपेयर अपने उस मामा समय के तो घर। हम जैसे जब छोटी थी हाँ 8 से पहले, तो हम तो जैसे उतना हमारे पास पर्याप्त जगह भी नहीं था, तब भी वो अपना अपना कंप्लीट कर लेती थी। ऐसे हमारा जो घर है बहुत छोटा है। चलिए, घर छोटा होने से कुछ नहीं होता है, उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जैसे भी है, घर तो है ना, अपना घर है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बेटी के बारे में कुछ कहना है तो बताइए। पहली बात तो मैंने कभी शिक्षिका हैं तो शिक्षिका हैं। बेटी और बेटा में कभी फर्क समझा ही नहीं, और मैं हमेशा से यही समझी कि ये भी मेरा बेटा समान ही है, और कभी किसी चीज़ की मतलब पढ़ाई के विषय में कभी कोई कमी नहीं होने दी हम। चलिए, सरकार भी इस बात को कबूल कर रही है कि भाई बेटी और बेटा में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। कभी नहीं समझे हम। सही है, बिल्कुल सही है। इसीलिए आज बच्ची ने जो किया है उससे आपको संतुष्टि है, आप खुश हैं? बहुत खुश हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कभी ऐसा भी फील हुआ है कि रेशम जी के द्वारा आपको कष्ट हुआ हो? हाँ सर, छोटी मोटी तो गलतियाँ होती रहती हैं बच्चों से। रहती हैं। उसमें हम जैसे मान लीजिए डांटना पड़ता है, नहीं इस रास्ते नहीं चलो, इस रास्ते चलो, हाँ, तो ये सब तो थोड़ा देखना ही पड़ता है। मतलब ये है कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगी तो हम्म। अपना रास्ता अच्छा ही चयन करेंगी। हाँ। चलिए, ठीक है। आगे की पढ़ाई, अच्छा आप भैया रेशम जी का एडमिशन इधर 9th क्लास में करवाए, जी सर। तो आप क्या सोच के इधर लाए? ऐसा है सर, पहले तो हम गोरखपुर में जितने भी स्कूल हैं, स्टेपिंग स्टोन हुआ या और कौन स्कूल था, जीएन था, उसके बाद ये आरपीएम एकेडमी था, ये सारे, और उसके बाद रेनेसेंस था। तो ये सब सारे जब स्कूल हम घूम घूम के थक गए, तो उसके बाद हमने एक टीचर से पूछा जो हमारी वाइफ के साथ में रहते थे, तो उन्होंने बताया कि आज जाइए नवजीवन भी देख लीजिए। तो हम यहाँ पर आए तो हम आपकी स्कूल देखे, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद देखने के बाद यहाँ से और बच्चों से बात किए, तो जो भी बच्चे मिले सब नहीं पढ़ाई अच्छा होता है, पढ़ाई अच्छा होता है। उसके बाद हम यहाँ पर अपने बच्ची को एडमिट कर दिए। जब 9th क्लास में आप आई बेटा, तो सारे नए बच्चे आपको मिले, तो वहाँ क्या महसूस किया आपने? सर फर्स्ट व्हेन आई रीच्ड हियर, मुझे पहले ऐसा लगा मैं एक विलेज गर्ल हूँ और एक सिटी स्कूल में जा रही हूँ। ये मेरा पहला ऐसा फीलिंग था। कैसे वहाँ के लोग कैसे होंगे, कैसे बातें करते होंगे। आई वॉज फीलिंग वेरी नर्वस देयर। सो जब मैं यहाँ पे आई, यहाँ पे एडमिशन तो लिया, फिर जब मेरा फर्स्ट डे था, इट वॉज़ अ टेरिफिक डे फॉर मी। मैंने सबसे मिला और मुझे बहुत ही ऐसा नर्वस फील हो रहा था, लेकिन कुछ दिन लगे, उसके बाद मैं यहाँ पे अकस्टम्ड हो गई, हैबिट बन गया, फिर यहाँ के रंग में ही रंग गई। कुछ फ्रेंड सर्किल के बारे में बताएं। क्लास में आपकी बेस्ट फ्रेंड या उस फ्रेंड से 9th क्लास से 10th क्लास तक आपको सीख क्या मिली, उसके बारे में भी अवगत कराएं। माय बेस्ट फ्रेंड इज़ अंशिका and she always help me.
कभी कभी मेरे लिए लंच लाना मुश्किल होता था वहाँ से, क्योंकि मेरा पर्सनल घर तो था नहीं, रिलेटिव्स का घर था। तो वो मुझे हमेशा अपना लंच कराती थी और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड की तरह थी, हमेशा मेरा साथ देती थी। मतलब यहाँ जो भी बच्चे मिले आपको हेल्पफुल नेचर के मिले। यस सर। चलिए। सो वन थिंग, मैं एक चीज़ नवजीवन के बारे में कहना चाहती हूँ बिल्कुल, कि बिल्कुल। कोई भी स्कूल है वहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि वहाँ पे लोग ज़्यादातर स्टडी पे फोकस करते हैं, और नवजीवन एक ऐसा स्कूल है वो स्टडी पे फोकस तो करता ही है, लेकिन जो रूल्स एंड डिसिप्लिन्स, परसिवरेंस ऑफ द स्टूडेंट, ये सारी चीज़ों पे भी फोकस करता है। जैसे डिसिप्लिन हो गया, दूसरों के लिए रिस्पेक्ट हो गया, बच्चों में ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड करता है। चलिए, दैट इज़ द धन्यवाद। बेस्ट थिंग ऑफ द स्कूल। धन्यवाद, थैंक्स। देखिए, आज रेशम विश्वकर्मा ने नवजीवन मिशन स्कूल के टॉपर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया है।